अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एआई की एनिमेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट के ऊपर एक कमर्शियल प्रोडक्ट के ज़रिए। ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, जस्ट हम डिस्कशन करेंगे कि एआई की इन्वॉल्वमेंट के बाद कुछ चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं। एनिमेटर्स के लिए एक टेक्निक होती है जिसे रोटोस्कोपिंग कहा जाता है। इसमें हमारे पास रेफरेंस के तौर पे एक ओरिजिनल वीडियो होती है या फिर कोई भी एक वीडियो होती है और उस वीडियो के ऊपर उसको एज अ रेफरेंस रख के हम अपने करैक्टर को एनिमेट करते हैं। शुरू में ये काम इस तरह से होते थे, फिर थोड़ी सी आसानी ये हुई कि हम वहाँ पे टारगेट सेलेक्ट कर लेते थे और उसको एक बोन असाइन कर देते थे और ऑटोमेटिकली उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से एनिमेट कर लेता था। लेकिन स्टिल उसमें प्रॉब्लम थे कि हमने ये काम एआई को दे दिया। इसकी कोई झलक आपको डीप मोशन के अंदर और आई क्लोन के अंदर भी नजर आएगी। व्हेन इट्स कम टू कमर्शियल प्रोडक्ट, फुटबॉल के अंदर एक बहुत बड़ा इशू होता था ऑफ साइड चेक करने का। सबसे पहले देख लेते हैं ऑफ साइड क्या होती है। हमारा जो फुटबॉल का ग्राउंड होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। कोई भी प्लेयर अगर अटैक करने के लिए बॉल को दूसरे हाफ के अंदर लेके जाएगा और वो अपने दूसरे टीममेट को पास करेगा। एट द टाइम ऑफ पासिंग उसे इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑपोजिट टीम के दो प्लेयर उससे आगे हों, यानी जिस बंदे को पास किया जा रहा है उससे आगे हों। कि वहां पे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया जाता था और इसके जरिए कैलकुलेट किया जाता था कि ये प्लेयर ऑफ साइड पोजीशन के अंदर है कि नहीं है। फिर यहाँ पे एआई की इन्वॉल्वमेंट आई। रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें नजर आया और ये उससे पहले से इसकी टेस्टिंग हो चुकी हुई थी। वो इस तरह से कि स्टेडियम के अंदर डिफरेंट एंगल्स के ऊपर कैमरास को लगाया गया और उन कैमरास के रेफरेंस से एआई ने प्लेयर्स की मूवमेंट को जज करना शुरू किया और बेस्ड ऑन दैट रेफरेंस उसने हर प्लेयर का एक करैक्टर बनाना शुरू कर दिया। अगर उस प्लेयर की थोड़ी सी नी भी या फिर कोई भी चीज हल्की सी भी आगे आ रही है तो वो उस चीज को भी डिटेक्ट कर लेता है। पहले ये मसला होता था कि रेफरी रीप्ले के अंदर जाके देखते थे, जिसमें एंगल के बड़े मसले होते थे कि किस एंगल से शॉट लिया गया। तो यहाँ पे एआई ने आके इस मसले को बिल्कुल खत्म कर दिया। ऑफ कोर्स इसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म भी हुई। आप इस चीज का आइडिया लगाएं कि कितनी जल्दी एआई आपको ये सारे करैक्टर और एनिमेशन जनरेट करके दे देती है। यहाँ पे अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि एआई ने आके एनिमेटर्स की जॉब को खत्म कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा जॉब अपग्रेड होती है। एआई ने आके बहुत आसानियां पैदा की हैं, लेकिन ये आसानियां भी उन्हीं लोगों के लिए जो ये काम करते हैं। जैसे अगर मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ तो मुझे क्या गर्ज है इस चीज से कि एआई बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख रही है। सेम थिंग गोज फॉर एनिमेटर्स। एआई ने आके हमारे लिए आसानियां बहुत पैदा की हैं, लेकिन इन आसानियों की समझ भी उसी बंदे को आती है जो बंदा काम करता आ रहा है। तो इन वन सेंटेंस, सबसे पहले स्किल सीखें ताकि जो एआई ने आसानियां पैदा की हैं उसे आप यूज कर सकें।